अब तक आपने देखा कि एक गांव में अंजलि और माया नाम की दो बहनों में माया को मारकर विक्रम गायब हो जाता है। अपने मौत का बदला लेने माया अपनी बहन अंजलि के सपनों में आती है और फिर अंजलि और माया दोनों भूत बन जाती हैं। फिर दोनों बहनों ने मिलकर विक्रम को मार दिया। विक्रम के गायब होने के बाद गांव में खौफ फैल गया। लोग उस जंगल के आसपास जाने से डरने लगे और रात को कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ लोगों ने कहा कि विक्रम के साथ जो हुआ वह सही था क्योंकि उसने माया को धोखा दिया था। परंतु विक्रम के गायब होने के बाद भी अंजलि और माया की आत्माओं का भटकना खत्म नहीं हुआ। अब माया और अंजलि की आत्माएं विक्रम के बाकी साथियों का पीछा कर रही थीं, जिन्होंने माया की हत्या में साथ दिया था। दोनों आत्माएं दिन के उजाले में भी गांव के किनारों पर देखी जाने लगीं। कहते हैं जहां से वे गुजरती वहां हवाओं में अजीब सी ठंडक फैल जाती और पशु पक्षी एकदम शांत हो जाते। धीरे धीरे गांव वालों ने महसूस किया कि विक्रम के साथियों की बारी अब आने वाली है। एक दिन गांव के सबसे अमीर किसान की मौत हो गई। लोग कहते हैं कि वह किसान वही था जिसने विक्रम का साथ दिया था। उसकी मौत रहस्यमय थी और उसकी लाश एक पुराने कुएं के पास मिली। कुएं के पास किसी ने रात को माया और अंजलि की परछाइयां देखी थीं। अब गांव वालों में डर और भी बढ़ गया। गांव के बुजुर्गों ने सोचा कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो गांव में कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया जो आत्माओं को वश में करने के लिए जाना जाता था। तांत्रिक ने गांव वालों से कहा, ये आत्माएं तब तक चैन से नहीं बैठेंगी जब तक वे अपने सभी दुश्मनों से बदला नहीं ले लेंगी। तांत्रिक ने गांव में एक बड़ा यज्ञ किया और आत्माओं को बुलाने की कोशिश की। वह चाहता था कि अंजलि और माया की आत्माएं उसके नियंत्रण में आ जाएं और गांव छोड़ दें। लेकिन जब तांत्रिक ने उन्हें बुलाया तो हवाओं में एक भीषण आवाज गूंजी, हमने अपना बदला अभी पूरा नहीं किया। जब तक अंतिम व्यक्ति जीवित है हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तांत्रिक भी डर गया और गांव छोड़कर भाग गया। अब गांव वालों को समझ आ गया था कि कोई भी तंत्र मंत्र या यज्ञ अंजलि और माया की आत्माओं को रोक नहीं सकता। कुछ ही दिनों बाद विक्रम के आखिरी साथी की भी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। उसकी मौत के साथ ही गांव में कुछ शांति लौटी। लोगों ने महसूस किया कि अब अंजलि और माया की आत्माएं मुक्त हो चुकी हैं। कई साल बीत गए और धीरे धीरे गांव ने उस भयानक घटना को भूलना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी जब कभी कोई नई प्रेम कहानी गांव में शुरू होती है, लोग माया और अंजलि की कहानी याद करते हैं। कहते हैं अगर प्रेम सच्चा हो और कोई उसे धोखा दे तो प्रेम की आत्माएं बदला लेने के लिए वापस आ सकती हैं।